आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं कि एक पिंक हेयर वाली लड़की इस लड़के के ऊपर चढ़ के इसे खत्म करने की कोशिश कर रही है और इस लड़के के गले में एक बेल्ट लटकाई हुई है और ठीक उसी के ऊपर इस सर्कल में आप देख सकते हैं कि एक लड़की खुद में सिमटे हुए रो रही है। तो इन सब के पीछे एक सैड और हॉरिफिक स्टोरी है। तो आपको अगर जानना है एक कौन सी मूवी की सीन है और इसके पीछे क्या स्टोरी है तो इस वीडियो को पूरा देखो। सो हेलो फ्रेंड्स, 2017 की एक हॉलीवुड थ्रिलर ड्रामा मूवी MFA की ये सीन है। तो इस मूवी में हम नोएल नाम से एक लड़की को देख पाते हैं जो कि थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, लोगों से ज्यादा घुलना मिलना कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो हमारी ये नोएल एक आर्ट कॉलेज में पढ़ती है एंड वो एक गर्ल हॉस्टल में रहती है। नोएल की कॉलेज में ज्यादा फ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, बट एक दिन नोएल को इस कॉलेज में एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम है लूक, जो कि देखने में काफी हैंडसम था। इसीलिए नोएल उसे अपनी मन लाइक करने लगती है और उसे बार बार देखने लगती है, जो कि ये बात ल्यूक को भी पता चल जाता है। फिर अगले ही दिन जब नोएल अकेले बैठ के ड्राइंग कर रही थी तभी अचानक उसके पास ल्यूक आते हैं और यहाँ पे ल्यूक नोएल को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि नोएल ल्यूक को लाइक करती थी, तो इसीलिए नोएल इस इन्वाइट के लिए ना नहीं बोलती। तो फिर रात को नोएल लूक के पार्टी के लिए अच्छे से रेडी होती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कम रूममेट उसे तैयार कर देती है। तो यहाँ पे नोएल को लगी थी शायद लूक और वो एक दूसरे को आज प्रपोज कर देगी, बट उसे लूक की सच्चाई पता नहीं थी। तो इसके बाद नोएल लूक के हाउस में जाती है एंड यहाँ पे आके देखती है कि बहुत सारे और भी फ्रेंड्स आए हुए थे। तो यहाँ पे लूक नोएल को अकेले अपने रूम में ले जाते हैं और तब नोएल को लगते है शायद पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए उसे ले जा रहे हैं, बट यहाँ पे होता है उल्टा, जो कि नोएल कभी भी सोच भी नहीं सकती थी। रूम बंद करके लूक नोएल के साथ जबरदस्ती गलत काम करते हैं, क्योंकि लूक की नोएल के लिए कोई प्यार नहीं हवस था। खैर यहाँ से नोएल रोते हुए अपने हॉस्टल में वापस आ जाती है एंड उस रात वो बहुत ही रोती है। फिर इसके नोएल ये बात जाके कॉलेज की एक टीचर को बोलती है, बट वो टीचर खुद ही इस कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए नोएल से उल्टा सीधा सवाल पूछ के उसे और हैरेसमेंट कर रही थी। खैर तब यहाँ से नोएल गुस्सा होकर चले जाती है और उसे पता चल जाती है कि यहाँ पे उसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए कॉलेज की टीचर्स कोई भी उसके साथ नहीं देगी। बट तभी यहाँ पे नोएल को लूक की मैसेज आता है और वो नोएल को घर पे मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ पे नोएल को लगती है शायद लूक उस बात के लिए उसे माफी मांगने वाली है, इसीलिए नोएल लूक के घर पे फिर से वापस जाती है। बट यहाँ पे होता है उल्टा, लूक को उस बात के लिए कोई भी पछतावा नहीं था। उल्टा यहाँ पे फिर से वो नोएल के साथ दारू पी के बदतमीजी करने लगता है। तो यहाँ पे नोएल खुद को डिफेंड करने के लिए लूक को एक धक्का दे देती है और उस धक्के से गलती से लूक बैल्कनी से नीचे गिर जाता है और यहाँ पे नीचे गिर के लूक खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे नोएल काफी डर जाती है, बट फिर भी वो जैसे तैसे अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। इसके बाद पुलिस को नोएल पे शक तो होती है, क्योंकि लूक ने लास्ट मैसेज नोएल को ही किया था, तो इसीलिए पुलिस वाले आके नोएल से पूछताछ करता है। तो तब नोएल उन्हें बताती है कि वो लूक के घर पे तो गई थी, बट तब लूक सही था एंड वो वापस आ गई, बट उसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं। पुलिस वाले भी नोएल की बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है लूक नशे के हालत में गिर गया होगा। तो इसके बाद रात को नोएल अपने लैपटॉप में न्यूज देख रही थी जिसमें लूक की डेथ की न्यूज आई थी। फिर उसके बाद ही नोएल और एक न्यूज नोटिस करती है कि एक लड़की के साथ 3 लड़के मिलके गलत काम किया था और उसके वीडियो फुटेज भी था, बट उस वीडियो में उन लड़कों को चेहरा सही से नहीं दिखा था, इसीलिए कोर्ट से उन 3 लड़कों को छोड़ दिया गया और उन्हें कोई भी सजा नहीं दिया गया। और ये न्यूज देखकर नोएल को बहुत ही बुरी लगती है। तब वो जाके एक दिन उस लड़की से मिलती है जिस लड़की के साथ उन 3 लड़के ने गलत काम किया था। तब वो लड़की नोएल को बताती है कि वो 3 लड़के उनके फ्रेंड ही थे, बट फिर भी वो 3 लड़के उसके साथ गलत काम किया और कोर्ट ने उन्हें कोई भी सजा नहीं दिया। उल्टा इस लड़की को ही उसके बाद से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो तब नोएल के अंदर बहुत ही गुस्सा फूट उठती है और तब नोएल खुद ही डिसाइड करती है कि अब से वो खुद ही इन गुनहगार लड़कियों को सजा देगी। और यहाँ से स्टार्ट होती है नोएल की एक खतरनाक जर्नी। तो उन 3 लड़कों में से एक लड़के के घर में पार्टी था और नोएल उस पार्टी में आती है और उस लड़की को सीड्यूस करके अकेले में एक रूम में ले जाती है और वो लड़का भी हवस की पुजारी था, इसीलिए आसानी से नोएल के साथ अकेले रूम में चले जाते हैं। और तब नोएल चुपके से उस लड़की की ड्रिंक्स में दवाई मिला के उसे बेहोशी हालत में गला दबा के खत्म कर देती है।
और उन 3 लड़कों में से एक लड़के की चैप्टर क्लोज। पुलिस आके छानबीन करते हैं बट उनको कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो फिर इसके बाद एक दिन नोएल दूसरे लड़के के घर में जाते हैं और उस घर में तब वो लड़का अकेले ही था। तो यहाँ पे भी नोएल इस लड़के को सीड्यूस करने लगती है और ये लड़के भी हवस की पुजारी था, आसानी से उसके पास आ जाते हैं और तभी नोएल उस लड़के की प्राइवेट पार्ट में किक मार के उसे जख्मी कर देती है और फिर उस लड़के की गले में बेल्ट की फंदा डाल के उसे खत्म कर देती है और दूसरे लड़के का भी चैप्टर क्लोज। तो फिर इसके बाद नोएल एक दिन जाती है तीसरे लड़के घर में। तब वो लड़का बाथरूम में शावर ले रहा था और तभी अचानक नोएल उसके पीछे से जाके हथौड़ा से उसके सर पे मार देते हैं और यहाँ पे तीसरे लड़के का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो अब तक पुलिस को तो पता चल ही गया था कि इन 3 लड़कों को मर्डर किसी एक ही ने किया होगा और इन्हें ये भी पता चलता है कि इन 3 लड़के के खिलाफ एक लड़की ने केस भी किया था। तो इसके बाद जब एक दिन नोएल अपनी रूम में आती है तब देखती है उसकी रूममेट बहुत रो रही है और वो अपनी हाथ काट ली है और यहाँ पे उसे बहुत पूछने से नोएल को पता चलती है कि इस लड़की के साथ भी एक लड़की ने गलत काम किया है बट ये लड़की नोएल को उस लड़के के नाम नहीं बताती है। बट नोएल खुद ही बहुत ही इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लेती है कि वो लड़का इसी कॉलेज की एक बास्केटबॉल प्लेयर है। तो फिर एक रात को नोएल जाती है उस लड़के से मिलने और उसे अकेले घर से बाहर बुलाती है और फिर अचानक नोएल उस लड़के पे हमला करके उसे बेहोश करके एक जगह पे ले जाती है और फिर उस लड़के को एक चेयर के साथ बांध के उसके गले पे सीजर भोंक देती है। बट तभी यहाँ पे एक गार्ड आ जाते हैं और इसीलिए नोएल यहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पे ये लड़का बच गया था। तो ट्रीटमेंट के बाद ये लड़के पुलिस को सारी सच्चाई बता देते हैं और तब फाइनली पुलिस ने नोएल को अरेस्ट कर लेते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।